वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं वही प्रश्न लेके चुन आऊँगा जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं और हर प्रश्न को ट्रिक के साथ कैसे करना ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर प्रश्न को आप जब तक सेकेंडों में नहीं कर पाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं क्लास ले रहा हूँ क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्लास आपकी परीक्षा के लिए कैप्सूल बनने वाला है। तो सभी क्लासें रीजनिंग की, मैथ प्लस जीके साइंस की सभी क्लासें आप देखते रहिए। सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मेरे पास जो भी प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो परीक्षा के लिए रामबाण होते हैं। और मैं आपसे बता दूं, अगर हमारे साथ आप बहुत दिन से जुड़े हैं तो आपको पता भी चल गया होगा कि हमारे पास जो भी प्रश्न होता है कम समय में, अगर मैं 50 मिनट का क्लास लाता हूं तो कम से कम 50 टाइप के प्रश्न को हल करवाता हूं। भले ही मैं प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ाता, स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ, लेकिन हर प्रश्न को बहुत यूनिक तरीके से करवाता हूँ, जिससे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है। 5650 में कहा गया है तो लिख देंगे आप 5650। 5650 में 15 की वृद्धि मतलब 115 कर देंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे। यहाँ तक आपको पता है। अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए ये पहले ऐसे ही दिख रहा है कि ये कटेगा नहीं, तो अगर मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 115 JM 0 होगा, 115 पचे 75 के 5 होगा। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6497। 6497 50 नीचे है 100 तो 100 कर देंगे। तो हमें पता है अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 100 कट जाएगा और यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आएगा 6497.50, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। तो यहाँ पे देखिए तांबे की गुणवत्ता पूछी गई है। तांबे की गुणवत्ता कितना दिया गया है, 32%। कितने में, 1 किलो मिश्र धातु में। तो देखते ही पता चल गया 1 किलो मिश्र धातु में कितना ग्राम होता है, आप कहेंगे 1000। 32% निकाल लेना है, क्योंकि 32% क्या है, तांबा। अगर निकालेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 32 दहम्मा 320 आ जाएगा। 320 ग्राम, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है। टोटल कितना है, 36 किलो है, जिसमें से 27 किलो नमक है और 5.4 किलो चारकोल है। तो 27 और 5.4 अगर हम जोड़ेंगे, 27 5 कितना हुआ, 32.4। कितना हो गया, 32.4। ठीक है। टोटल कितना किलो था, 36। अगर मैं निकालूंगा तो कितना बचेगा, 3.6 बचेगा। 3.6 बचेगा, जो क्या है, सल्फर है। इसको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना था, 36, तो हम 36 रख देंगे। 36 मैंने रख दिया। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या लगा है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट हट चुका है। अब देखिए 36 से, या आप सीधा सीधा 0 से 0 काट देंगे और 36 से 36 काट देंगे, बचेगा केवल 10। तो 10% हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। देखिए, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, और 100 में 42% चांदी है तो 100 से जब आप 42 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 58%। और 58% क्या है, अन्य तत्व है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए, 42% अगर आपका चांदी है और 42% का मान 147 दिया गया तो हम 42% का मान 147 रख सकते हैं। ठीक है। हमसे पूछा गया है अन्य, तो अन्य कितने थे, 58, तो हम अन्य नीचे रख देंगे 58। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार में ऊपर कट गया। और इसको काटूंगा 2 दूनी, अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और इसको काटूंगा 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। 21 से इसको काटता हूँ क्योंकि बराबर लगा तो ये 7 बार में कट जाएगा। बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 29 × 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 7 9 63 के 3 और 7 दूनी 14, 6 20, 203 आएगा गुणा करने पर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 का 50% का मतलब होता है 1/2, और 80% का मतलब होता है 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5। ठीक है, भिन्न में बदलना आना चाहिए। 50/100 मतलब 1/2, 80/100 मतलब 4/5। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 से 90 कटेगा 9 बार में, 9 चौक 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप काट के चेक कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक राशि के 85% का 50% का 30% 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, 85% का मतलब हुआ, आप करेंगे 85/100 तो 85 कटेगा 17/20 में भिन्न बदल लेना आना चाहिए। मैं आपसे बार बार बताता हूँ, 50% का मतलब हुआ 1/2। क्या हुआ, 1/2। ऐसे 30% करेंगे तो होगा 3/10। इसका मान दिया गया है 51। 17 3 51 और 51 51 कट गया, ऊपर क्या आया, 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट चुका। अब बराबर का तिरछा होता है गुणा, तो 20 दूना 40, 40 दहम्मा 400, 400 एकम 400 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये हैं तो राशि क्या होगी। सेम प्रश्न है, इसको काटेंगे आएगा 32% का मान होगा 4/32 और 4 25 100, 8/25। ऐसे 40% का करेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100। 60% का निकालेंगे तो 20 3 60, 20 पंचे 100 और आएगा 432। ठीक है, इसका मान 432 दिया गया है। अगर हम देखें, अगर ध्यान से यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, या सीधा सीधा हम पहले 8 से इसको काटते हैं। 8 पंचे 40 और 8 चौक 32। ठीक है, 8 से कट गया। अब ये 2 3 6, 6 से 54 को काटूंगा, 9 बार में कट गया। बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 50 25 25 25 यहाँ 625 और 625 मल्टीप्लाई क्या होगा, 9। 625 मल्टीप्लाई 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेंगे 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18।
18 4 22 और 9 6 54, 55 5625 हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है? एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है? देखिए, एक दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला के, और 3 घंटा पूछा गया है कितना प्रतिशत है, तो 3% ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल कितना घंटा था? 24, बस लग चुका है। 3 से 24 को काटेंगे 8 बार में, 100/8 को और छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 25 यहाँ 100। ठीक है, तो 25/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 25/2 ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और 320 रुपये में बेच दिया। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर आपने कोई सामान 400 में खरीदा, 320 में बेचा, तो अगर आप घटाएंगे तो आएगा 80 रुपये का, तो आपको घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ? 80 का नुकसान हो गया। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल कितने के खरीदा था? 400 का, तो नीचे 400 कर देंगे, तो 00 से 00 कट जाएगा, 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि किसी वस्तु के मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा? देखिए, किसी वस्तु के मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य का 40% है, मतलब क्या हुआ कि अगर विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो इसका 40% क्या होगा? 40 ही होगा। तो क्या होगा, मतलब 40 का उसने खरीदा और 100 का बेचा। ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? उसके क्रय मूल्य का क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 40। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? तो विक्रय मूल्य कितना है? 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, देखिए विक्रय कितना है? 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यहाँ पे 40 है, तो हम 40 रख देंगे, बस कुछ करना ही नहीं था। अगर देखें तो ये 0 से 0 कट सकता है। 100 दहम्मा 1000 हुआ। 1000, या सीधा सीधा आप ऐसे काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए 25 बार में, और 25 दहम्मा 250 प्रतिशत होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और 272 रुपये में बेचा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही इजी प्रश्न। 340 को कोई चीज़ खरीदोगे, 272 को बेचोगे, तो पहले घटाओ इसको, तो 10 से 2 निकालोगे 8, यहाँ बचा 3 से, मतलब 13 से 7 निकालोगे 6। टोटल आपको नुकसान कितने का हुआ? 68 रुपये का। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल कितने का था? 340, तो 340 नीचे रख देंगे आप। ठीक है, बस दो, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 34 दूना 68, 2 दहम्मा 20। 20% क्या आपको नुकसान होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया 5.25% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 8 वर्षों में 3250 रुपये की राशि पर कितना ब्याज अर्जित करेगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो सवाल में कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, यहाँ देखिएगा 5.25 कहा गया, तो आप 5.25 रख दीजिए।
देखिए रुपये कितना है 3250, तो 3250 रखिए। 5.25 है तो 5.25 मल्टीप्लाई 8, नीचे क्या करते हैं बटा 100। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट के बाद दो संख्या लगा है, और पॉइंट हटाने के लिए अगर दो संख्या है तो दो बार हम मतलब 100 से और गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ चुका है। अगर हम देखें, अब अगर इसको काटें तो 25 चौका 100 और 25 दूना 50, ध्यान से देखिएगा, 25 दूना 50 और 25 एकम 25, ये कट चुका है। मैं 4 से 8 को काटूंगा, दो बार में कट जाएगा। कितनी बार में? दो बार में। 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से मैं इसको 10 को काट दूंगा 5 बार में, नीचे काटूंगा 5 छक 30 और 55 25, कितना बचा? केवल 65 मल्टीप्लाई 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 एकम 65 के 5, 65 दूना 130 और 6 136, मतलब 1365, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखना है 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक कितना दिन हुआ। अगर आप देखते हैं तो 2017 में फरवरी कितने वर्ष का था? लीप वर्ष नहीं है तो 28, देखिए फरवरी क्या है, इसमें लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 2017 है, तो इसमें 28 दिन की फरवरी होगी। तो 5 फरवरी से कहा गया है, 5 28 से निकालेंगे तो क्या बचेगा? 23 दिन, इसमें हो जाएगा। आगे बात करें फिर आपका पूरा मार्च है, मार्च 31 का होता है 31 दिन, और अप्रैल कब तक? 19 अप्रैल तक, तो 19 रख लेंगे। टोटल जोड़ेंगे तो 9 1 10 3 13, 3 2 5 1 6 7, कितना दिन हो गया? 73 दिन। तो हमें ये पता चल गया, हमें जो निकालना है ब्याज वो 73 दिन का निकालना। तो चलिए हम लोग हल कर दे रहे हैं। रुपये कितने थे? 5,000, तो हम रख देंगे 5,000। दिन कितना था? 73 दिन। और कितने परसेंट ब्याज पर? 6.25, तो 6.25 कर दिया। अब देखिए 73 दिन है, अगर दिन में कभी भी ब्याज निकालना है तो नीचे सदैव 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हम 100 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है इसलिए मैंने नीचे 2 जीरो लगा दिया। इसको काट दूंगा 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, इसको काटूंगा 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए 73 से मैं इसको काटता हूँ 365 को, तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 से मैं 25 को काटता हूँ 5 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ? 5,000 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 25,000, और नीचे कितना आया? 4, ठीक है। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? अगर इसको काटेंगे तो 4 छक 24, 4 दूनी 8 होगा 24, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आया? 6250। लेकिन मैंने क्या बताया था, पॉइंट में था तो 62.50 इसलिए होगा क्योंकि नीचे 100 था, तो 62.50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है, 3 वर्ष के बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है, तो साधारण ब्याज की दर 40% है, तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था? बहुत ही इजी प्रश्न है। 3 वर्ष के बाद उसे टोटल रुपए कितने मिलते हैं? 8800। ब्याज कितना था? ब्याज का दर 40%, तो 4 तिहाई 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 120। 4 तिहाई कितना हुआ? 120। और हर चीज़ मैंने क्या बताया? 100 होता है। 100 मान लीजिए मूलधन था और 120 ये आया, तो हमें टोटल मिला कितना? 220।
मतलब टोटल मिला 220 और यहाँ टोटल कितना मिला 8800। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था, मूलधन। मूलधन मैंने क्या माना था 100। बस डबल जीरो से डबल जीरो, 22 चौक 88, कितना आया 400 बार में कट गया। बराबर का तिरछा गुणा होता है 400 दहम्मा 4000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि एक वर्ष में 4% ब्याज की दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। देखिए, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, छमाही। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होगी, 2। तो आपको 2 याद रख लेना है। और जो ब्याज 4% है, 4% का आधा कितना हो जाएगा, 2%। बस आपका आंसर आ चुका है, समझिए। 2% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/50। 1/50 मतलब कि क्या हुआ, 50 रुपये अगर आपका मूलधन था और 1 रुपये आपको ब्याज मिला तो कितना हुआ, 51। ये एक छमाही में हुआ। और कितनी छमाही थी, 2 छमाही, तो 2 बार हम इसे कर देंगे। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2500। 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 एकम 51 के एक पंचे हो जाएगा, या 2601 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे कितना आया, 2601। अब यहाँ आप देखिए कि मूलधन कितना था 2500 और टोटल कितना हो गया यहाँ 2601। यहाँ मूलधन 2500 है और यहाँ मूलधन कितना है 2500 है। अगर 2500 को 2500 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2601 एकम 2601 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है। 20% वार्षिक दर, तो 20% का मतलब 1/5 है। मतलब क्या हुआ कि 5 से क्या हो जाता है 6। कितनी बार में, 2 बार में, तो 5 से 6, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा। यहाँ देखिए, मतलब मूलधन आपका 25 था और आपका जो रुपये बन चुका है वो कितना हो चुका है 2 साल में 36। लेकिन यहाँ तो 36 हुआ है, लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा है 7200। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 36 दूना 72, 200 बार में। अब मूलधन पूछा गया, मूलधन कितना आया था 25। तो 200 को अगर हम इसमें 200 में हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन मिल जाएगा। तो हो जाएगा 25 दूना 50, 5000, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। देखिए, यहाँ लिखा है 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। जब कभी भी प्रश्न में डुप्लीकेट कह दिया जाएगा तो ये 15:12 दिया गया है, इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, तो 225 अनुपात 144, जो कि सी में दिया गया है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 150 और 120 मार के चले जाएंगे, और जिसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। यदि यक्स अनुपात y बराबर 3:4 है तो 7x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस 2y क्या होगा। देखिए, x अनुपात y 3:4 है, तो x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 3 और y का रखेंगे 4। तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21, माइनस 4 और y का रखेंगे 4, तो 4 चौक हो जाएगा 16। ऐसे 3 यहाँ दिया गया है तो 3 होगा, यक्स का मान 3 है तो 3 तिरिक का 9 होगा, प्लस लगा है
अब देखिए यहाँ देखिए 3 है तो 3 और x का मान 3 है तो 3 त्रिक 9 होगा, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। और यहाँ 2y है तो 2 तो है ही, y का मान 4 है तो 2 चौक कितना होगा 8 होगा। आंसर आ चुका है। 21 से 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5 और 9 8 कितना हो जाएगा 17। 5:17 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है A/B/C बराबर 2:4:6 हो तो A/B/B/C/C ये क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। A/B तो A कितना है 2 तो हम 2 रखेंगे, B कितना है 4 तो हम 4 रखेंगे, अनुपात फिर B कितना है 4 तो 4 रखेंगे, C कितना है 6 तो हम 6 रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। C कितना है 6 तो 6 रखेंगे, ये कितना है 2 तो हम 2 रखेंगे। अब यहाँ आप देखें, इसे आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं या सीधा सीधा हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 6 2, 4 6 2 का लासा क्या होगा, आप कहेंगे 12। इन तीनों का लासा होगा 12। अगर 12 होता है 4 6 लास तो 4 को 12 से भाग देंगे, 4 3 12 3 बार में कटेगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ऐसे 6 को जब 12 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। ऐसे 2 से जब 12 में भाग देंगे तो हो जाए 2 छक 12 और छक्का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं। 2 3 6 2 चौक 8 और 2 1 कम 2 और 2 8 16 तो 3:4:18 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। श्रीनिवास ने अभी हाल में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है और 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 5 वर्ष बाद औसत आयु 33 होगी तो 33 होगी, कितने लोग थे पति पत्नी 2 तो टोटल कितना हो गया 66। ये कब का है 5 वर्ष बाद का। अगर 5 वर्ष बाद 66 हुआ है तो वर्तमान में 5 वर्ष हम घटा देंगे तो 5 वर्ष लड़का का घटेगा और 5 वर्ष लड़की का भी घटेगा तो 66 से जब 10 वर्ष घटा देंगे तो बचा कितना 56। अब 56 में सभी को पता चल गया कि 26 साल की उसकी क्या होगी, 26 साल की उसकी वाइफ रही होगी और 30 साल के कौन रहा होगा श्रीनिवास, क्योंकि तभी जाके बनेगा 56, ये पता है। तो पूछा गया था लड़की की वर्तमान आयु, तो लड़की की वर्तमान आयु 26 वर्ष और लड़का का वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो कुछ भी पूछा जाता आप आसानी से निकाल सकते थे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा। अब देखिए 4 बच्चों की आयु का योग 28 है। अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 7। ये आ गया एवरेज। अब देखिए एवरेज निकल आया 7। तो जब ऐसा आ जाए तो आप ये देखिए 4 लोग थे तो मैंने यहाँ 4 बना लिया। अब इसके सिंबल देखिए, इसके बीच का एवरेज था 7। अगर आप ऊपर इस तरफ आएंगे तो ये होगा 6, क्योंकि और इधर आएंगे तो ये होगा 8। अब इधर घटेंगे तो इधर होगा 4 और इधर आएंगे तो इधर होगा 10। ठीक है, ये आपका चारों बच्चे की उम्र आ चुकी है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र 4 है, सबसे बड़े बच्चे की उम्र 10 है। क्या पूछा गया छोटे बच्चे की आयु, तो 4 वर्ष हो जाएगा। जो मैं ट्रिक बताया हूँ अब तक कोई नहीं आपको बता सकता, ये मैं बार बार कहूँगा।
ठीक है। तो जब एवरेज इस टाइप से बन जाए तो आप इस प्रश्न को ऐसे ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल निकाल पाएंगे। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र 4 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तो n का मान क्या होगा। देखिए कितना है, 46 है और 60 है। n वर्ष बाद उनकी आयु 4:5 होगा। 4:5 का मतलब क्या हो गया, 4:5 होगा अब देखिए 4:5 होगा कहा गया। अगर मैं ऐसे प्रश्न को ऑप्शन द्वारा करूं तो बहुत सही कर पाऊंगा। अगर मैं 11 इस 46 में जोड़ूंगा तो क्या 4 से कटेगा, ध्यान से समझिएगा। तो 46 में जैसे मैं 11 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 57, जो कि 4 से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा अगर मैं लेता हूँ और 46 में क्या मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा 58, और 58 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। अगर मैं डी लेता हूँ तो 46 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 56, और 60 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 70। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 4:5 आ भी रहा है, तो n का मान हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ध्यान से देख के प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए ये कितना निवेश करता है 42,000 और बी कितना करता है 56,000। अगर मैं इसको छोटा करूं तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा, और इसको काटूंगा तो 7 छक 42 और 7 बट्ठे 56, ये 6 बार में और ये 8 बार में कट गया। अब हमें मिल चुका है ए का हिस्सा 6 और बी का हिस्सा 8। और भी छोटा कर सकता हूँ, 2 3 6 और 2 चौक 8। ए का हिस्सा 3 और बी का हिस्सा 4। अब टोटल मुझे लाभ कितना मिला है 87,220। टोटल लाभ है 87,220, और टोटल कितना है 3 और 4 7, तो हम 7 करेंगे। किसका लाभ पूछा गया, बी का कितना है 4, बी का है 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हुआ, और 7 चौक 28, 7 छक 42, कितना आया 12,460। चौका कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 जीरो 0 होगा, 4 छक 24 के 4 होगा, और 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा वह 18, और 4 दूनी 8 1 9, 49,840 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है, तो 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि इनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, पी हैं, क्यू हैं और आर। पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा। अगर आर के पास 4 है, ध्यान से समझिए, तो यहाँ क्या कहा गया है, क्यू आर से आधा। आर का आधा क्यू के पास है, तो आर का आधा 4 का आधा क्या हो जाएगा 2। अब पी क्यू से आधा, क्यू का आधा पी के पास है, अगर इसके पास 2 है तो इसके पास क्या हो जाएगा 1। अब आपको मिल चुका है पी क्यू आर का टोटल रुपये। टोटल यहाँ कितना है 7,000, तो आप 7,000 रखेंगे।
यहाँ टोटल कितना है, तीनों जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7, तो 7 रखेंगे। पूछा गया आर का हिस्सा, आर के स्थान पे कितना है 4, तो 4 रखेंगे। इसको काटेंगे 1000 बार में और 1000 मल्टीप्लाई 4 होगा 4000, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 24 किलो मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा किलोग्राम में क्या है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, मैग्नीज 2 है और एल्युमिनियम 3 है। 24 किलो मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए कितना आवश्यक होगा एल्युमिनियम, तो यहाँ अगर मैग्नीज कितना है 24 किलो और यहाँ मैग्नीज का रेशियो कितना दिया गया 2, तो आप कह सकते हैं कि 24 जो है वो 2 के बराबर है, तो आप 24/2 रख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके लिए एल्युमिनियम कितना चाहिए, तो 3 चाहिए, तो यहाँ 3 रख देंगे। 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में, और 12 3 हो जाएगा 36, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ₹48 प्रति किलोग्राम वाले 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके ₹60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है, और इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। ₹48 प्रति किलोग्राम वाला कितना है, 6 किलोग्राम चावल है, और अन्य 3 किलोग्राम चावल है, ठीक है। और टोटल कितना रुपए किलोग्राम उसे तैयार किया जाता है, ₹60 प्रति किलोग्राम, और ₹60 अगर प्रति किलोग्राम तैयार किया जाता है तो 6 किलोग्राम चावल ये है और 3 किलोग्राम चावल ये है, तो 6 3 9 किलोग्राम अगर है, और 1 किलोग्राम का दाम 60 है, तो 6 9 54 कितना हो गया 540। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे देखिए कितना इजी प्रश्न है। ₹48 प्रति किलोग्राम 6 किलोग्राम चावल है, तो 48 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौके 24 और 4 कितना हुआ 28। इसको घटा देंगे अगर, तो 10 से 8 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ बचा 13, 13 से 8 निकालेंगे 5 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 से 2 निकालेंगे 2, कितना बचा 252। अब जो 252 रुपये बचा वो कितने किलोग्राम चावल का दाम बचा है, 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम, क्योंकि 6 किलोग्राम का आपने निकाल लिया, टोटल 9 किलोग्राम का 540 था और 6 किलोग्राम का 288 है, तो 540 से जब आपने 288 निकाला तो 252 बचा जो कि 3 किलोग्राम का है। इसको काट देंगे, 3 8 24 और 3 चौक 12, तो जो चावल 3 किलो था उसका रेट था ₹84 किलो, जो कि कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर ₹4600 और ₹5600, ₹4800, ₹3800 और ₹6000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीनों की औसत आयु ₹4500 है। ₹4500 करने के लिए तो परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना पड़ता है। देखिए आपको पहले देखना है कि वो अगर उसका एवरेज औसत कितना है 4500 और कितने महीने 6, तो आप 4500 को सीधा का सीधा
6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 जीरो 0, 6 जीरो 0, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 और 24 और 3 कितना हो गया, 6 पंचे 30, 24 और 3 हो गया 27। टोटल रुपए हो चुका है 27,000। अब 5 महीने का दाम दिया गया है 4600, 5600, 4800, 3800, 6000। इनको जोड़ लेंगे होते हैं, सभी के आगे जीरो है तो जीरो होगा, फिर 0 0 0 0 फिर जीरो हो जाएगा। फिर देखिए 6 6 12 12 8 20 20 8 28 और 28 के 8 हासिल कितना आ गया 2। फिर 4 5 9 9 4 13 3 16 16 6 हो गया 22 और 22 2 कितना होगा 24। कितना आ गया 24,800। ये 5 महीने का है और 6 महीने का है 27,000। तो 24,800 अगर 27,000 से घटा दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा कितना रुपये 2200। तो उसका जो लास्ट छठे महीना का हो जाएगा दाम वो 2200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तथा यल एक काम को 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए के है और यल है, 15 दिन में और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम अगर हम देखें तो कितना हो गया, 15 20 का लासा हो जाएगा 60। इसको काटेंगे 4 बार में और इसको काटेंगे 3 बार में, मतलब के एक दिन में 4 काम करता है और यल एक दिन में 3 काम करता है। अब कहा गया वह 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। भाई 5 दिन एक साथ काम करते हैं तो ये 4 काम करता हो, ओके 4 काम करता हो, यल 3, तो 4 3 कितना काम हो गया 7। 7 काम एक दिन में होता है, 7 काम एक दिन में होता है तो 5 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 35। ठीक है। अब देखिए काम कितना था 60, जिसमें से 35 हो गया, तो पूछा क्या गया है कितना काम अपूर्ण भाग बचा है। अपूर्ण मतलब कितना बचा है, तो 60 से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 भाग बच चुका है। टोटल कितना काम था 60, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/60। अगर आप इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 50 25 और 5 बरैया 60, 5/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है ये में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन पेपर में आया था इसलिए मैंने रख दिया। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए कितना है 14 किलोमीटर को 25 मिनट में, 14 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में पूछा गया है, तो 18 आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 18 को 14 से करेंगे तो 18 चौक 72 होगा, 18 कम 18 7 25 होगा और नीचे 25 है। इसको काटेंगे 25 दहम्मा और 25 अट्ठे 10.8 आ जाएगा। 10.8 कहाँ दिया गया, डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।